आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में 650 करोड़ रुपए लागत से किया कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र कल से शुरू। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए हर जिले में कोरोना प्लानिंग रिपोर्ट बनाई जाएगी। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड। ग्वालियर और नौगांव में पारा 1.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में गोवा मुक्ति समारोह दिवस में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों और वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित किया। गोवा पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने पणजी के आजाद मैदान में शहीदी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने गोवा में 650 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास भी किया। गोवा मुक्ति दिवस भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय की सफलता के उपलक्ष्य में हर वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 1961 में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सुशासन सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। इस सुशासन सप्ताह का मुख्य विषय प्रशासन गांव की ओर होगा। इसके अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में जन शिकायतों का समाधान करने और सेवा की स्थिति में सुधार किया जाएगा। सप्ताह भर तक चलने वाले इस आयोजन में 700 से ज्यादा जिला कलेक्टर, तहसील और पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे, जिससे जन शिकायतों का समाधान समय पर हो जाए और सेवा की स्थिति में सुधार हो जाए। प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र की तैयारियों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। 5 दिन तक चलने वाले सत्र में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस खाद्य की कमी, महंगाई और रोजगार सहित अन्य मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। वहीं सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चले और उपयोगी मुद्दों पर चर्चा हो, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्रों में प्रतिबंधनात्मक आदेश जारी किए गए हैं। बैठक में अनुपूरक बजट सहित कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए हर जिले में कोरोना प्लानिंग रिपोर्ट बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर से निपटने के लिए मेडिकल अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों में तैयारी पूरी कर ली है। स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों से कोविड अनुबंध 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। प्रदेश में 24 घंटे 15 कोरोना संक्रमित मिले हैं। सबसे अधिक इंदौर में 6, भोपाल में 5, सागर में 3 और सिवनी में 1 कोरोना संक्रमित पाया गया है। प्रदेश में अब तक 7,93,482 कोरोना संक्रमितों में से 7,82,771 लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट 98% से अधिक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद राम प्रसाद बिस्मिल तथा अशफाक उल्ला खां के बलिदान दिवस पर आज उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने निवास कार्यालय स्थित सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल तथा अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के मुख्य सेनानी थे।
उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश में कपकपाने वाली सर्दी पड़ रही है। दिन और रात के तापमान में अधिक गिरावट होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के ग्वालियर और नौगांव सबसे सर्द रहे। यहाँ रात का तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया कि जिले में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पारा 2 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं सतना और गुना में भी बहुत अधिक ठंड पड़ रही है। राजधानी भोपाल सहित 5 जिलों में कोल्ड डे रहा, जबकि सागर, सिवनी, नौगांव और गुना सहित 4 जिले शीतलहर की चपेट में रहे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग में शीतलहर चलने और भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग में कोल्ड डे रहने की संभावना जताई है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को फसलों को पाले पड़ने से बचाने की सलाह दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग में विक्रमोत्सव का उद्घाटन कल शाम 7 बजे भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में होगा। प्रदेश में इस सत्र से 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी। छिंदवाड़ा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में मतदाताओं की जागरूकता के लिए जिले के ग्राम मोहगांव मुकासा में मतदाता जागरूकता रैली संपन्न हुई। जबलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 दिवसीय 67वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैलाश सत्यार्थी शामिल होंगे और सीहोर जिले में कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई के दौरान रेत सहित अन्य अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए खनिज विभाग ने रेत का अवैध परिवहन करते हुए 9 डंपर जब्त किए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।